और धर्मराज के दरबार में, क्योंकि वहाँ एक और दरबार है वहाँ सच्चे बादशाह का, जब वहाँ उस दरबार तक आपकी पहुँच नहीं होगी तो धर्मराज के ऊपर रोक लिए जाओगे। और वहाँ अगर आपको रोक लिया, आपके कागज चेक किए गए, जब हम कागज चेक करते हैं लोग छटपटाने लगते हैं, भागने लगते हैं गेट से देख देख करके। जब वहाँ आपके अनंत जन्मों के कागज चेक किए जाएंगे, वहाँ तो अनंत जन्मों के पेपर रखे हुए हैं, आपकी फाइल बनी हुई है, बड़े मोटे मोटे पुस्तकें रखी हुई हैं, वहाँ और ज़्यादा गहराई से चीज़ें अनुभव की जाती हैं। तो जब न कोई गवाह होगा न कोई बचाने वाला होगा, वकील तो आपने बनाया ही नहीं, क्योंकि वकीलों में तो आप शंकाएं करते रहे, गुरु में तो शंकाएं पैदा होती रही, अरे कहीं ये कुछ जानता ना हो, कहीं ये कुछ लेने वाला हो, कहीं इसको कुछ पता ही ना हो, ये वैसे ही नहीं बोल रहा हो, बहुत शंकाएं पैदा हो जाती हैं। शंकाएं पैदा होनी चाहिए, जब तक गुरु ना बनाओ तब तक शंकाएं पैदा होनी चाहिए, और शंका में गुरु नहीं बनाना चाहिए। शंका में जब आप गुरु बनाते हो आपने खो दिया सब कुछ, क्योंकि भाव तो कमज़ोर था, मजबूत नहीं था, बस देखा देखी भक्ति का, कबू न चटसी रंग, समय पड़े उतर जात जो के चूली भुजंग। तो जब आप देखते हो कि मेरे पड़ोसी ने नाम ले लिया, मुझे भी लेना चाहिए, मेरे साथ वाले ने ले लिया, मुझे भी लेना चाहिए, संगत आ रही है, इतने लोग नाम ले रहे, मैं भी ले लेता हूँ, ये देखा देखी की भक्ति है। ये देखा देखी की भक्ति वहाँ तक नहीं पहुँचने देगी आप लोगों को। जिस प्रकार से दबाव पड़ता, सर्प अपनी केचुली छोड़ करके भाग जाता है, उसी प्रकार से जब भक्ति का दबाव पड़ेगा, ज्ञान का दबाव पड़ेगा, गुरु का दबाव पड़ेगा, वहाँ से खिसकने की सोचने लगते हैं, कमियां निकालने लगते हैं, साधना की तरफ नहीं बढ़ते। कोई साधना का दबाव बनाता है कि अपने आप को साधना की ओर बढ़ाओ, कोई दिशा देने का प्रयत्न करता है, कोई चढ़ाई के रास्ते पर चलाने का प्रयत्न करता है, वहाँ कमियां निकाल करके भागने लगते हैं कि अरे नहीं, वहाँ तो बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, गुरुजी तो सोने भी नहीं देते रात को 2 बजे तक, अरे वहाँ नहीं, वहाँ तो 4 घंटे ध्यान करना पड़ता है, वहाँ तो फ़ोन ही नहीं सुनने देते, फ़ोन रख लिया जाता है। क्या है ये? क्या आप इन छोटी छोटी सांसारिक भौतिक वस्तुओं से इतना बड़ा कदम उठा लोगे कि आप अपने लक्ष्य को छोड़ दोगे, परमात्मा से दूर भाग जाओगे, उस सच्चे बादशाह को भूल जाओगे, उस परमपिता परमेश्वर को भूल जाओगे, जो आपके अंदर विराजमान वो आत्मा है उसको भूल जाओगे। आत्मा और परमात्मा में बस परम का फर्क होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता। लेकिन वो परम बनने के लिए आपको कितनी साधना करनी पड़ेगी, कितनी तपस्याएं करनी पड़ेंगी, कितना समय हो गया, कब आप वहाँ से निकल करके चले थे, पूरा उम्र गुजर गई, लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष हो गए, कब पिछड़े से थे उससे। ये प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, जब संसारिक सगा संबंधी बिछुड़ता है, रोते हैं, छटपटाते हैं। लेकिन जो हमारा सदा सदा का साथी है, जो सच्चा बादशाह है, जो हमारा परम पिता है, जो सबका पिता है, जो माता भी गितिर व्रता प्रभु साक्षी निवास है, शरण सुवर्त प्रभवम प्रलयम स्थानम निदानम बीजम व्यम, कि वही परमपिता है, वही न्याय करने वाला है, वही संभालने वाला है, वही देखने वाला है, वही बीज है, वही वहाँ तक ले करके जाने वाला है, और वही न्याय करने वाला है, वही सजा देने वाला है, वही अपनाने वाला है। जब हम उससे दूर हो जाएंगे, कैसे आप बताओ कैसे चढ़ाई होगी, किस प्रकार से जीवन मुक्ति होगी? जीवन मुक्ति नहीं हो पाएगी। आप छटपटाते रहो, लक्ष्य हर रोज बदलते रहो। आज आप हनुमान के पीछे भागेंगे, कल राम के पीछे भागेंगे, परसों कृष्ण जी के पीछे भागेंगे, आगे शिव के पीछे भागेंगे, आगे और किसी के पीछे भागेंगे। पूरी उम्र इसी प्रकार से एक देवता से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, हम देवताओं को बदलते चले जाएंगे और कहेंगे नहीं, ये देवता कमज़ोर है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये कुछ नहीं है, इससे हमें कोई लाभ नहीं हुआ, इससे हमें कुछ नहीं मिला, इन्होंने शक्ति नहीं है, इसके अंदर जागृति नहीं है, मैं तो उसको गुरु बनाऊंगा। जो कृष्ण का पुजारी होगा मैं उसको गुरु बनाऊंगा, जो राम का होगा मैं उसको बनाऊंगा, जो शिव का होगा मैं माता को मानने वाले को बनाऊंगा। वो ये नहीं समझते पूर्ण गुरु इन सबसे ऊपर की स्थिति होती है।
उनको मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको सबकी स्थिति का पता होता है, सब कुछ उससे मिला होता है, सब उसके साथ जुड़ा होता है, सब उसके अंदर में विराजमान होते हैं। आप इस प्रकार से हरकत करते हो जैसे हाथ अलग कर दिया जाए, पैर अलग कर दिया जाए, गर्दन अलग कर दी जाए, नाक अलग कर दिया जाए, कान अलग कर दिया जाए, गला अलग कर दिया जाए, ये शरीर कैसे होगा? फिर उसी प्रकार से ये सब प्रकृति है, उसके नियम हैं। हम एक को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे, भटकते चले जाएंगे। ये रास्ता नहीं है। आप लोगों को भ्रमित कर दिया गया होगा। बड़े बड़े कथाकार आपसे तालियां बजवाते रहेंगे, नचवाते रहेंगे, ढोल बजाते रहेंगे और म्यूजिक चलता रहेगा हल्का हल्का। आपको बड़ा आनंद आएगा क्योंकि मनमर्जी का काम हो रहा है, सब मनमर्जी से चल रहा है। जो आपको चाहिए था वो मिल रहा है, रस भी मिल रहा है, लोगों के अंदर नाचने से भी खुशी मिल रही है, शरीर के अंदर भी जो आलस्य था वो दूर हो रहा है। हाँ, सब कुछ पसंद से चल रहा, बड़े अच्छे हैं, ऐसा ही होना चाहिए, यही सिस्टम होना चाहिए। यहाँ बांध करके रखा जाता है। अरे वो सिस्टम तो आप कहीं भी कर सकते हो, ये सिस्टम तो कल्पों के अंदर भी चल रहा है, ये सिस्टम तो वैशाल्यों के अंदर भी चल रहा है। आप कहाँ फंस गए हो? आप धर्म को नहीं जानते, आप ज्ञान को नहीं जानते। ये रास्ता नहीं है वहाँ पहुँचने का। अगर आपको वहाँ पहुँचना है तो मजबूत हो करके उठना पड़ेगा, मन के ऊपर पकड़ करनी पड़ेगी, मन को बांध करके रखना पड़ेगा। अगर ये इसके ऊपर पकड़ हो गई, हमने इसको जान लिया, समझ लिया, पहचान लिया, इसके एक एक शब्द को देख लिया, फिर कोई इसके पास रास्ता नहीं है। फिर ये आत्मसमर्पण करके परमात्मा के मार्ग पर आपको बढ़ाने लगता है, रास्ते खुलने लगते हैं, चढ़ाई शुरू हो जाती है, एहसास शुरू होने लगते हैं। आपको अनुभव में जो जो चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, आप उन्हें संजो करके एक एक कदम आगे बढ़िए। नाद से लेकर के बिंदु तक जब चढ़ाई शुरू होती है, आपको एहसास होता है कहाँ से गुजर रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं मैं बहुत ऊंचे चढ़ गया हूँ, कुछ लोग पुस्तक पढ़ करके अपनी स्थिति का अंदाज़ा लगाने लगते हैं, कुछ लोग बातों के अंदर निकाल करके अपनी स्थिति का अंदाज़ा लगाने लगते हैं, कुछ लोग हमारे ग्रंथों को पढ़ करके अपने आप को तोलने लगते हैं। लेकिन ये तोलने की वस्तु नहीं, आप फिर भ्रम में फंसोगे, क्योंकि तोलने के लिए वो परमात्मा बैठा है, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है, अपने मुख से कहा है, कर्म का अधिकार है, फल का अधिकार नहीं है। तो हमें कर्म करते रहना चाहिए। कर्म का अर्थ सांसारिक कर्म नहीं है, कर्म का अर्थ आध्यात्मिक कर्म है, कर्म का अर्थ नाम है। जब हम नाम रटते रहेंगे, साधना करते रहेंगे, हम अपने मुख्य उद्देश्य से नहीं भटकेंगे। ये नहीं कि आप संसार से भागोगे कि गुरुजी ने बोल दिया है बस अब तो परमात्मा ही रटना और कुछ नहीं करूँगा। कोई काम की बोले नहीं मैं नहीं करूँगी काम, अब तो मैं तो परमात्मा ही रटूँगी। आप ना परमात्मा रट रहे हो ना काम कर रहे हो, आप दोनों चीज़ों के द्वंद्व में फंसे हुए हो। ना आप इधर के रहे ना आप उधर के रहे। जो साधक होते हैं वो सब कुछ झेलते हुए आगे बढ़ते हैं। जो साधक होते हैं एक एक कदम फूक फूक करके रखते हुए आगे बढ़ते हैं। जंगलों में जा करके देखिए, पहाड़ों में जा करके देखिए क्या हालत होती है। क्या आपको हाथ फैलाना किसी का आगे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो सब कुछ होते हुए जब आप साधना नहीं कर पा रहे, जब ये सुविधाएं आपसे छीन ली जाएंगी, आप पहाड़ों में जाओगे कैसे साधना करोगे? एक सप्ताह भी नहीं रुक पाओगे, एक महीना भी नहीं रुक पाओगे, भागने लगोगे वहाँ से। जब तक आपका मनोरंजन हो रहा है, हरी हरी चीज़ें नज़र आ रही हैं, बर्फ़ नज़र आ रही है, नए नए दृश्य दिखाई दे रहे हैं, चहल पहल नज़र आ रही है, दो चार मंदिर दिखाई दे रहे हैं, तो आपका मन ये मानने लगता है कि हाँ बहुत अच्छी जगह है, यहाँ तो बड़ी तपस्या हो सकती है, मुझे भी करनी चाहिए। लेकिन जब आप वहाँ बैठोगे, चौकड़ी मार करके, पलाथी मार करके बैठोगे साधना के अंदर, योग साधने के लिए, मन आपका हजारों किलोमीटर दूर जा करके एकदम से वहाँ जा करके छटपटाएगा। अरे घर ये चल रहा होगा, वहाँ ये चल रहा होगा, वो ये कर, नहीं रोक पाओगे ध्यान को। जब आप यही घर के अंदर सब कुछ करते हुए नहीं रोक पा रहे, वहाँ कैसे रोकोगे? संयम नहीं होगा, इंद्रियां बहती चली जाएंगी, मन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, छटपटा करके रह जाओगे। तो आपको साधना करनी है,
बिना साधना के वहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता। आपको संकल्प के साथ आगे बढ़ना है, और जब तक संकल्प विकल्प के ऊपर पकड़ नहीं होगी और धीरे धीरे ये नहीं छूटेंगे, नहीं चढ़ाई नहीं होगी। तो आप ध्यान कीजिए जितना भी कर सकते हो, और आप